समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। शिवाय नमो नमः शिवाय। शिवाय नमो नमः शिवाय। हर 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 हराय नमो। शिवाय नमो नमः शिवाय। हराय नमो हराय नमः। जय 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 मृत्युंजयाय नमो। जय 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 मृत्युंजयाय नमो। शिवाय नमो नमः शिवाय। धीमी 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 रुद्राय नमो। शिवाय नमो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमो। शिवाय नमो नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हम 12 चैप्टर शुरू करेंगे। आज से लेकर के 13 तारीख तक 12 अध्याय देखेंगे। स्वामी जी, आप 12 अध्याय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने 11 अध्याय कंप्लीट किया था। वेरी सिंपल है ये जो 12 अध्याय है सबसे छोटा अध्याय। 2 बड़ा अध्याय 18 अध्याय और सेकेंड चैप्टर। देखा जाए सेकेंड चैप्टर सबसे बड़ा है 78। फिर 72 श्लोक है। 18 चैप्टर 78 एंड 72 चैप्टर श्लोक है सेकेंड चैप्टर। ये 2 बड़े हो गए। 18 अध्याय में से 2 बड़े हो गए, 2 छोटे हैं। अच्छा, इन 2 बड़े में से 78 एंड 72 फर्स्ट एंड सेकंड होता है, मगर छोटे में से 2 समान है। 15 अध्याय भी 20 श्लोक है और 12 अध्याय भी 20 श्लोक है। कई भक्त होते हैं जो ये दोनों अध्याय याद किए हो। अगर पूछा जाए कि 15 अध्याय क्यों याद किए हो ना, क्या करें? कहीं भी आश्रम में जाते हैं, इसको नहीं पढ़ने से खाना नहीं देते हैं ये लोग, तो इसलिए बेटर पढ़ ले। फिर दूसरे पढ़ते हैं और हम नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि ये नया आदमी है। अच्छा, फिर दूसरा पढ़ते हैं, हम खा लेते हैं तो पता चलता है कि, और तुरंत कोई ब्रह्मचर्य आके कहते हैं ये खाओ मत, मना भी कर देता है। फिर कब खाएंगे? भूख लग रही है, ब्रह्मार्पणम होने के बाद। ब्रह्मार्पणम एक श्लोक होगा, उसके बाद खाओगे। तो 15 अध्याय इसलिए याद करते हैं क्योंकि खाने से पहले जाना पड़ता है। अच्छा, 12 चैप्टर क्यों याद किए हो? क्योंकि वो सरल है, छोटा भी है। और इन दोनों में से
अगर शब्द की दृष्टि से देखें, अक्षर अक्षर, तो 15 अध्याय का थोड़ा सा अक्षर क्लिष्ट है, क्लिष्ट माने कठिन है, और 12 अध्याय का सरल है। और 12 अध्याय सरल है, छोटा है, मगर बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति है। अभी हम इन 12 अध्याय में जो 20 श्लोक है, इसका क्या क्या है विषय वस्तु हम आपको बता देते हैं। भक्ति योग का जो विषय वस्तु है वो अनेक प्रकार के भक्ति के साधना बताई गई इन अध्यायों में। इस अध्याय में इन श्लोकों में अनेक प्रकार के साधना बताई गई। इसके उपक्रमों को संहार में भी भक्ति का ही वर्णन है और भक्त का लक्षण है। ये भक्ति, भक्त, भगवान, इसलिए इस ग्रंथ, इस अध्याय का नाम है भक्ति। अब हम श्लोक वाइज एक एक लाइन में इसका जो सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। स्वामी जी आप बताइए। नहीं, एक ने पूछा कि जल्दी बताओ ना, क्यों ना बताएं, आप बता दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। आप थोड़ा सा जल्दी बताओ। अच्छा ठीक है, बोल देते। पहला श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ना सगुण भक्त बड़ा है कि निर्गुण भक्त बड़ा है, ये प्रश्न है। द्वितीय श्लोक में भगवान का उत्तर है कि श्रद्धा युक्त जो सगुण साकार के उपासक है वो सर्वश्रेष्ठ है। और निर्गुण का निराकार, न तीसरा न चौथा में निर्गुण निराकार परमात्मा के विशेषण वर्णन किया है और उसके उपासक के फल बताया और भक्ति की प्राप्ति और भगवत प्राप्ति की बताई, तीसरा और चौथा। पांचवा में अगर आप देह के अभिमानी हो, देह के साथ संबंध हो, देह के साथ तादात्म्य हो, तो निर्गुण निराकार तुम्हारे लिए कठिन है, ये बताया। षष्ठ और सप्तम, छठा और सातवां में सर्व कर्मों को मुझमें अर्पण करके अनन्य भक्ति के साथ चिंतन करने वाले को मैं उद्धार करता हूं और वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। आठवां अध्याय बताया कि मन और बुद्धि के अर्पण करके मेरी आज्ञा का पालन करो और फल वर्णन बताया, उसका फल। 9, 10, 11 में अभ्यास योग और मेरे लिए कर्म अर्पण करके करना है और कर्म फल त्याग की महत्ता बताई। जो भक्ति का अनेक प्रकार के साधना है उसमें बताई। 12 श्लोक में 12 में कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताया और उसका जो फल है वो शांति बताई। 13 श्लोक से लेकर 19 श्लोक तक अर्जुन भक्त के लक्षण बताया भगवान ने, और 20 श्लोक में भक्त के को जो लक्षण है, भक्त के लक्षण, उसको आदर्श मान करके जो श्रद्धा पूर्वक साधना करता है वो मेरे प्रिय होता है। इस प्रकार के भगवान समापन किया। जो शिष्य प्रश्न पूछा था याद है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वो उठ के चला जा रहा था। बोले क्या हुआ? बता दिया आपने, मैं जा रहा हूं। गुरु कहते चुपचाप बैठो। क्या हो? अरे अभी तो हमने हाइलाइट्स बताया, तुम न्यूज नहीं देखते हो? ना देखता हूं। तो न्यूज में हाइलाइट्स पहले होता है कि नहीं ना, उसके बाद डिटेल है। अब डिटेल सुनो, डिटेल एक दिन में नहीं 5 दिन चलेगा। अच्छा ऐसी बात है ना, इसलिए वो शिष्य चुपचाप बैठ गया। उसमें आप में से तो कोई नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान ने शॉर्ट में बता दिया क्या है। ये भगवान तो बताया, जो गुरुदेव जैसे गुरु है, अनेक संत है, उनकी खासियत है एक एक श्लोक में एक एक का टाइटल दे करके एक एक वाक्य में उन्होंने बता दिया। और चलिए 12 अध्याय। 12 अध्याय के पहले जो अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन के जो प्रश्न पूछने के जो बीज है, बीज माने
जो सीड है, उसका जो रहस्य है, उसको थोड़ा देखते हैं। सेकेंड चैप्टर से लेकर के 11 चैप्टर तक भगवान ने मुख्य हाइलाइट्स के रूप में दो बताया। एक है निर्गुण निराकार और एक है सगुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म अष्टम अध्याय में बताया, सगुण निराकार सप्तम अनेक ग्रंथ में बताया। मुख्यतः 10th चैप्टर में भगवान विश्लेषण सैद्धांतिक विवेचन किया भगवान के बारे में, वन इन ऑल बताया, और ऑल इन वन बताया 11 चैप्टर में। संश्लेषण के रूप में भगवान प्रत्यक्ष विराट रूप का दर्शन करवा दिया। अब इसी विराट रूप के दर्शन करने के बाद भगवान ने ये बताया कि जो 11 चैप्टर का लास्ट श्लोक है 55, उसमें मत कर्म माने जो भी कर्म करता है वो मेरे लिए कर्म करता है, भक्त का लक्षण एक। दूसरा कर्म कृत, मत कर्म कृत एक ही शब्द होगा, मत कर्म कृत, कृत करने वाला। मत परमः सेकंड है, ये सेकंड हुआ। परमः माने मुझे श्रेष्ठ मानता है, परम श्रेष्ठ मानता है, तो मेरे लिए कर्म करता है एक, मुझे ही श्रेष्ठ मानता है दो। तीसरा क्या है, मत भक्त, मेरा भक्त है, इसका अर्थ है मेरा, उसका मन मुझ में लगा रहता है। इसमें क्या है देख लेना, पूज्य गुरुदेव के चार्ट को याद करो, मन बुद्धि कर्म, शरीर मन बुद्धि। शरीर के दृष्टि से मत कर्म कर, मन के दृष्टि से मत भक्त, बुद्धि की दृष्टि से मत परम। हो गया। अच्छा, ये भगवान के कनेक्शन में ये तीन है, उसका व्यवहार होता है। भगवान के साथ तादात्म्य करके वो व्यवहार करता है, और संसार के साथ कैसे व्यवहार करता है उसके बाद दो है, संग वर्जित, संसार के प्रति आसक्त नहीं होता है, संग वर्जित आसक्त नहीं रहता है, और निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूतों में कौन शत्रु भाव नहीं है, निर्वैर माने शत्रु भाव नहीं। 5 लक्षण है भक्त के, वही ही मुझे प्राप्त करता है। 3 लक्षण भगवान के संबंध, 2 लक्षण संसार के संबंध। भगवान कहते ऐसे जो भक्त है जो आपने बताया, और निर्गुण निराकार भक्त है भगवान ने बताया, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन के मन में तुरंत प्रश्न आता है। उस प्रश्न को लेकर के भगवान उत्तर देंगे। तो अर्जुन का पहला प्रश्न क्या है समझ ले। और ये जो 12वां अध्याय है, इसको स्वामी अखंडानंद जी महाराज इस अध्याय का नाम देते हैं हरिवासर द्वादशी। एकादशी के बाद द्वादशी प्रधान होता है। भागवत में वर्णन है 9वें स्कंद में अम्बरीश के बारे में। अम्बरीश 1 साल तक एकादशी करते थे, महीने में 2 बार होता है एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वो है द्वादशी प्रधान। द्वादशी प्रधान क्या होता है ना, दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना, फिर एकादशी के दिन कुछ नहीं करना, फिर द्वादशी के दिन किसी साधु संत को भोजन दे करके ठीक 12 बजे पारण कर लेना। ये है द्वादशी प्रधान। कुछ कुछ है दशमी प्रधान है, मगर ये द्वादशी प्रधान है। दुर्वासा ऋषि आए, फिर उन्होंने उनको सत्कार किया, निमंत्रण किया कि इस द्वादशी प्रधान एकादशी में मैं आपको भोजन दे करके समापन करूंगा। वो देरी कर दिए। कुलगुरु जो ब्राह्मण लोग कहा कि ये तो नियम भंग हो जाएगा आपका 1 साल तक, अगर आप 12 बजे सूर्य अतिक्रमण कर लिया है तो वो एकादशी भंग हो जाएगा।
आपको पारण करना ही पड़ेगा। कैसे करना है? बस आप थोड़ा सा जल ले लीजिए। जल को भोजन भी माना भी गया है और माना नहीं भी गया है। जीवन के लिए जस्ट जल पीना है, इस दृष्टि से शास्त्र में स्वीकार किया गया है, कोई निषिद्ध नहीं। इसलिए आप जल ले लीजिए। ले लिया, उनको पता लग गया कि इसने कुछ ले लिया है, गुस्से में आ गए। ये हरि बासर, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं ये द्वितीय ये द्वादश अध्याय भक्ति योग है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये हरि बासर अध्याय है। इतने साथ हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। एवं इस प्रकार, किस प्रकार? 11 अध्याय में 55 श्लोक में जो बताया था, मत कर्म कृत, मुझ में मुझे समर्पण करके जो करने वाला, ऐसे इस प्रकार। मत परमः, मुझे ही श्रेष्ठ मानने वाला, ऐसे। मत भक्तः, मेरा ही भक्त है, ऐसे। संग वर्जितः, व्यवहार के दृष्टि से कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे। निर्वैर सर्वभूतेषु, सब भूतों में कोई भाव नहीं है शत्रु का, ऐसे। एवं सतत युक्ता, तो आपने जो भक्त के बारे में बताया, तो ये लास्ट में बताया इसलिए मैं पकड़ लिया। अर्जुन कह रहे, ये तो और भी बताया, नवम अध्याय में बताया, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये भी बताया। इसका निचोड़ है लास्ट में। ऐसे वो क्या करता है, कैसे करता है वो भक्त? ये जो सतत युक्ता, बस इसी बहाने, कर्म के बहाने आपको श्रेष्ठ समझ करके, आपके भक्त होकर के उनका मन सतत युक्त है, मन लगा हुआ है, सतत युक्त है। ऐसे वो भक्ता, ऐसे जो सतत युक्त भक्त है, वो आपको उपासना करते हैं। परिउपासते, परिउपासते अच्छी तरह से उपासना करते, ये एक लक्षण हो गया। दूसरे हैं ये च अपि, ये च अपि से ही पता चल रहा है कि ये दूसरा है। अपि माने भी, दूसरे भी, अक्षरम अव्यक्तम, दूसरे भी उपासना करते हैं अक्षर अव्यक्त को। इसका अर्थ ऊपर क्लियरली पता लग गया है, सगुण साकार। जो आपको सगुण साकार में ईश्वर है, जिनको ध्यान कर सकते हैं, जिनके चिंतन कर सकते हैं, ऐसे ही भक्त। और जो अक्षर अव्यक्त का चिंतन करते हैं, जो अक्षर और अव्यक्त के बारे में जानते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म, आत्मा एवेदम सर्वम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद में ब्रह्म एवेदम सर्वम एतत्, बृहदारण्यकोपनिषद में सत्यम इदम अहमेदम, छांदोग्योपनिषद में सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद में। तो उपनिषद में इस प्रकार के ब्रह्म के बारे में वर्णन है। सदव्य सौम्य इदमग्र आसित, वाचारंभणं विकारनामधेयं मृत्तिका एव सत्यम तत्त्वमसि। हो श्वेत केतु, ऐसे भरमार है, अनणु, अदीर्घम, अस्थूलम, ऐसे वर्णन है। उनको चिंतन करने वाला भी है। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन पूछ रहे इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है?
तभी मैं जाऊंगा। पहले तो भगवान सच सच बताऊं, मैं सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। फर्स्ट चैप्टर में मैं भागना चाहता था। सेकंड चैप्टर के 7 नंबर श्लोक में मैंने समर्पण कर लिया, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम। तब से अभी तक सुन रहा हूँ, गया कि नहीं गया। अभी मैं जानना चाहता हूँ मुझे कौन से उपासना करना है। भगवान खुश हो रहे होंगे, चलो एटलीस्ट इसका माइंड तो इतना डेवलप हो गया। तो भगवान कहते सुनो बताता हूँ। क्लियर? हिंदी में जो संत ने लिखा है, सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा। सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा। जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। वेरी सिंपल है सब। जो जिसका मन सगुण में हमेशा ही लगा रहता है, भक्ति सदा मन लगा, भक्ति सदा मन लगा आपके। और है जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, पूजा माने उपासना, जो निर्गुण अविनाशी की चिंतन करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में से। भगवान कहते सुन लो कौन उत्तम है। तो भगवान उवाच, श्रीधर स्वामी टीकाकार कहते हैं, निर्गुणस्य उपासनस्य, निर्गुण उपासनस्य सगुण उपासनस्य च श्रेयः कतरः इति एवं वर्णेतुम द्वादश उद्यमः। निर्गुण उपासना और सगुण उपासना में श्रेष्ठ कौन है, यह अर्जुन को जब प्रश्न पूछा तब भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं 12 अध्याय में। श्री भगवान वाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। मयि आवेश्य मनः ये मां नित्ययुक्ता, जो मयि मुझ में, मनः आवेश्य जो लोग, जो भक्त लोग मुझ में अपना मन को लगा दिया, आवेश लगा दिया, आवेश हो गया, आवेश होना जब बोलते हैं। कभी कभी गांव में आप देखते हैं ना, आवेश हो जाता है, भूत की आवेश होता है। कोई जादू टोना होता है, भूत होता है, कोई आता है। कोई लड़की होगा, अगर भूत लड़का वाला होता है ना, तो उसकी आवाज लड़का वाला होता है। कोई लड़का के अंदर अगर भूतनी आ गई तो वो लड़के जैसा बात करता है। स्वामी जी ये समझ में नहीं आया, तो कुछ कुछ पिक्चर है उस ढंग का है, भूल भुलैया और कुछ चंद्रकला, पता नहीं क्या क्या पिक्चर है, तो उसमें देखोगे वही है। साउथ इंडिया में भी बहुत इस प्रकार के पिक्चर है। स्वामी जी पिक्चर के तो कहानी ठीक है, सचमुच होता है, हाँ होता है, हाँ समझ लीजिए। हमको तो पता नहीं चलता, जाओ गांव में रहो। शहर में क्यों नहीं होता है? शहर में ये लाइट फाइट होने के कारण ना आते नहीं। उनको थोड़ा सा गांव जंगल पसंद है। अच्छा मुझे तो, मैं डायरेक्ट अनुभव किया। स्वामी जी आपने अनुभव किया, बताइए ना। यस बता रहा हूं, भूत अनुभव किया। हाँ आपने भूत को देखा? ये प्रश्न पूछो मत, क्योंकि मैंने नहीं देखा। और मैं अनुभव क्या क्या सुन लो। चिन्मय विद्यालय नालको नगर में मेरा पोस्टिंग हुआ, 86 की बात है, शायद 1-2 साल के बाद
एक गुरु आने वाले हैं हमारे चिन्मय विद्यालय में, हॉल लेंगे, परमिशन मांगा क्योंकि मैं हेड था, तो आप भी इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, कौन है? तो ऐसे ऐसे उनके शिष्य लोग बताए। फिर मैं जो इनॉग्रेशन में जितना बताना था मुझे बता दिया, फिर उन लोगों का प्रवचन सुना मैंने उनका, अच्छा लगा। फिर जहां जहां वो भिक्षा में जाते थे, रहने लगे थे, मुझे भी बताया कि आप भी आओ। तो 4-5 दिन का प्रवचन में घनिष्ठ हो गया। वो गृहस्थ गुरु थे, व्हाइट धोती पहनते थे, वो मुझे पसंद करने लगे। मैं यंग था उस समय, सिर्फ 22 साल का लड़का था, 21-22, 18 साल में तो गया, 3 साल कोर्स, 21-22 तक यंग लड़के, तो अच्छा लग गया उनको। फिर उनका अलग अलग जगह पर प्रवचन था, तो उन्होंने कहा कि आप आओगे, ऐसे ऐसे जगह पर है। तो स्कूल तो था और कोई प्रॉब्लम नहीं, किससे परमिशन तो लेना नहीं है, हम चले गए। संपर्क हुआ, ऐसे लगातार बहुत साल आए, संपर्क हुआ। वो कहानी करते थे, एक एक कभी कभी ऐसे मिलता था कि एक ही रूम में दोनों को हमको रहने के लिए मिलता था, कहीं कहीं 2 रूम मिल जाता था। वो बोलते थे, वो जो उड़ीसा के, जहाँ कुछ लोग उड़ीसा के समझेंगे, जो कोरापुट आदि है उस जगह, वो जंगल के हैं जहाँ साधना करते हैं, जैसे गुवाहाटी आदि में, कामाख्या में साधना के बारे में वर्णन है। उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी, भूत को कंट्रोल करना। और ऐसे भी हुआ कि तंत्र विद्या इतने सीखे थे, और एक विद्या, बाघ भालू अपने आप को बना देना। तो उन्होंने कहा कि मैं सिखाते समय मेरे जो गुरु और पिताश्री मुझे सिखाते थे, मुझे बाघ बना दिया था, और फिर उसके बाद मैं मंत्र करके फिर वापस आया। उन्होंने कहा कि तुमको ही मंत्र करना है, तुम बाघ जब बनोगे तुमको ही आना है, तो कैसे आना है वो मंत्र मुझे सिखा दिया। उसके बाद मैंने पूछा, अभी आप बन सकते हो ना? नहीं। क्यों? वो छूट गया, सब भूल गए, वो मंत्र साधना बहुत होता है, वो भूल गए। पिताजी चले गए और मैंने भी इंटरेस्ट नहीं ले लिया, मैं वेदांत के ऊपर इंटरेस्ट लिया, तो इसलिए मुझे पसंद नहीं। मगर तंत्र विद्या, ये जो भूत जादू टोना, ये थोड़ा सा उनको पता था, और वो अभ्यास भी करते थे, और उनको पता था कि लोग आएंगे, इस प्रकार का है। तो प्रवचन तो इवनिंग देते थे, मैं भी सारा दिन तक खाली, लोग उनके पास बहुत आते थे। तो मैंने खुद ही देखा है, बहुत लोगों को भूत पकड़ा हुआ है, वो क्या करते थे, निकालते थे। ये देखा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष है। ये मैं मना नहीं कर सकता हूँ कि इस आदमी को नहीं लगा है, क्यों? स्त्री है, मगर जो बातें करती थी वो पुरुष जैसा। स्त्री है और जो बातें करती थी कुछ दूसरी चीजें बातें कर रही थी। और वो गुरु ने मुझे बताया, देखो वो उस गांव का था पहले, ऐसे था, वो जानते थे। तो ये संभव है, अभी भी है, अभी भी होता है। और श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के जो महात्म्य कथा, उसमें भूत जादू टोना बहुत वर्णन है, कि भूत हो गया है, प्रेत हो गया है, भूत प्रेत, ये संभव है। तो एक होता है आवेश, भूत की आवेश, एक होता है जो धन के आवेश होता है ना, वो धन 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 चाहता है। जो स्त्री के प्रति आवेश होता है वो स्त्री चाहता है। और यहाँ कहते भगवान के प्रति आवेश, मय्यावेश्य मनो ये नित्य युक्ता उपासते, उसका मन नित्य युक्त हो गया। एवं श्रद्धया परया, परया माने परम, परम श्रद्धा से जो उपेता युक्ता, जुड़ा हुआ है, जो उपासना करता है, वैसे भक्त को श्रेष्ठ समझो, वो ही श्रेष्ठ है। अच्छा, भगवान ने ये नहीं कहा कि ज्ञानी श्रेष्ठ है कि भक्त श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा ज्ञानी भी अगर मुझे जो भी समझे, निर्गुण निराकार अक्षर को समझे और उसके मन जुड़ा हुआ, वो भी श्रेष्ठ है। तो ज्यादातर यहाँ पर जो द्वितीय श्लोक में भगवान आंसर दिया, सगुण साकार को, भक्त को श्रेष्ठ बताया। कारण
अर्जुन उसी अधिकारी है। अगर उद्धव होते, नचिकेता होते, सुखदेव जी होते, तो उनको कह देते ज्ञानी श्रेष्ठ है, बस तुम ज्ञान के चिंतन करो। क्योंकि अर्जुन है, इसलिए अर्जुन को कहा कि भक्त श्रेष्ठ है। और एक है, देखो ये दोनों कैटेगरी ही अलग अलग है, इन दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं कह सकते। जैसे किसी के घर हम गए और उन्होंने कहा स्वामी जी मेरा बड़ा लड़का ये +2 पढ़ रहा है और जो छोटा लड़का ये 10th क्लास पढ़ रहा है। हमने पूछा तुम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों ने उत्तर बताया स्वामी जी आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? अगर हम दोनों ट्विन होते, अगर हम दोनों एक ही क्लास में रहते, तो आप कह सकते ये दोनों, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अलग अलग कैटेगरी है। मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, वो 10th में पढ़ रहा है। मैं 12 में अपना अव्वल रख रहा हूँ, ये 10th में अपना अव्वल रख रहा है। ये दोनों कंपैरिजन नहीं हो सकता। हाँ, 12 में स्वामी जी मेरा दोस्त अगर आता और हम दोनों प्रणाम करता, आप बोलते दोनों 12 में, आप दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते देखो जो तुम्हारा जो प्रश्न है ना, वो कैटेगरी अलग है। ज्ञानी भी श्रेष्ठ हो सकता है, भक्त भी श्रेष्ठ भी हो सकता है, मगर जो भक्त के मार्ग में हो, शरीर के प्रति तादात्म्य में हो, उसके इतने आसक्ति गई नहीं, वो अगर ज्ञान मार्ग में जाएगा तो उनके लिए कठिन हो जाएगा। और जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वो भक्ति मार्ग में करेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। सबका अपने अपने स्थान है, इसको जानो। तो भगवान ने ये बताया उनका मन जिसमें भगवान में परम, जैसे रामचरितमानस में लास्ट उत्तरकांड में बताया ना, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे कोई कामी व्यक्ति प्रेमिका को पसंद करता है, उसका मन केवल प्रेमिका के मन में, नारी। कोई लोभी है कि वो धन चाहता है, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मुहिरा। तुलसी कहते हैं प्रभु मेरा भी मन इसी प्रकार लगा है, निरंतर आपके चिंतन में। यही इसी को ही कहते हैं नित्य एकता उपासक, इसी को कहते हैं मई आवेश्य, वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मुझ में जो अपना लगता है, लगातार भक्ति में मेरे मगन, श्रद्धा चल जिनके मुझ में, बनी है मन मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। अर्थात श्रद्धा चल जिनके मुझ में बनी है, जिनके अचल श्रद्धा है अर्जुन, वो ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ योगी है। योग वित्तमाह, योग वित्त, योग वित्तर, योग वित्तमाह, 3 शब्द है, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे व्यक्ति भक्त है, तुम जानो। ये जो भक्ति की, अर्जुन तुम ऐसे समझो, भक्ति की भी 2 प्रकार हो सकती है, निर्गुण निराकार भक्ति और सगुण साकार भी भक्ति। तो जो सगुण साकार भक्ति किया वो भी अनेक प्रकार है। कैसे ना, एक है अंतरात्मा, हमारे प्रत्येक जीवन के अंदर है, उसको चिंतन करता है, वो भी सगुण साकार अंतर्यामी के रूप में। और एक है मंदिर में अर्चावतार, और एक है तो वैभव, भगवान का अलग अलग वैभव होता है, भगवान प्रकट होते हैं वैभव। और एक व्यूह रचना करके आते हैं भगवान, सृष्टि स्थिति लय करते ईश्वर के रूप में। और एक पर परमात्मा ब्रह्म के रूप में।
विश्वक्सेन संहिता करके ग्रंथ है, उसमें वर्णन है। मम प्रकार पंचति प्राहु वेदांत पारगाः। वेदांत पारगाः, वेदांत के लोग मेरी जो भक्ति की 5 प्रकार के बताते हैं। परा, व्यूह, विषय, नियंता, सर्वदेहिनां, अर्चावतारस्य तथा दयालु पुरुषाकृतिः इत्येव पंचदः बाहुः यु रहस्य विदो जनाः। रहस्य विदो जनाः 5 प्रकार की भक्ति करते हैं। एक है निर्गुण निराकार, और एक है ईश्वर, और एक है वैभव, और एक है अंतर्यामी, और एक है अर्चावतार। इसको 2 को ही 5 बताया। निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, ये 2 हो गए, उसको ही अलग अलग में बता रहे। पर को बता दिया निर्गुण निराकार, सगुण साकार को 4 भाग में विभक्त कर दिया। बाकी एक है ईश्वर और एक है वैभव, ईश्वर की अलग अलग वैभव है। जैसे गणेश जी है, भगवान राम है, कृष्ण है, वो वैभव के। या जो बीच बीच में भगवान वैभव के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, अंतर्यामी के रूप में। कोई बाहर को नहीं करता मगर अंतर्यामी अपने जो अंदर के आत्मा को सुनता है, वो भी भक्ति। और अर्चा अवतार, मंदिर में बैठता है, भगवान जो सामने हैं उनको पूजा करता है। इस प्रकार के परम भक्त है, ये जानो। अर्जुन, ये मैंने भागवत में भी बताया, भक्ति जो योग है 3 प्रकार है। कर्म योग है, भक्ति योग है, और ज्ञान योग है। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया। सुन लो, 3 प्रकार के योग मैंने बताया उद्धव को बाद में, केवल हम लोगों को जानने के लिए, अर्जुन को नहीं बताया। क्योंकि अर्जुन को पहले बता दिया, बाद में उद्धव को बताया। उसमें क्या बताया? ज्ञानी कौन है ना? जो वैराग्य है, जिनके अंदर वैराग्य है ना अर्जुन, वो ज्ञान के अधिकार है। और जिनके अंदर आसक्ति है, वो कर्म के अधिकार है। और जिनके अंदर मेरी कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट है, वो भक्ति के अधिकार है। अच्छा, कब तक कर्म करता रहना है? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता। तब तक कर्म करते जो, जब तक वैराग्य नहीं हुआ है। अगर कर्म कर रहे हो तो जानना कि वैराग्य नहीं हुआ है। स्वामी जी जो गुरु लोग करते हैं, उनके लिए एक जस्ट यद यदाचरते, वो टूल बनते हैं, उनके कोई आसक्ति नहीं है, साधक की दृष्टि से कहा गया। और कहते हैं तुम्हारे अंदर भगवान की कथा, खुद भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणादोवा श्रद्धा यावत न जायते। अगर मेरी कथा में श्रद्धा आ गई और मेरी कथा सुनते सुनते तुम्हारा मन लग गया, अपने आप छूट जाएगा कर्म छूट जाएगा। अगर कर्म छूट नहीं रहा है तो जानना कि भक्ति बड़ी नहीं है। ये भगवान भक्त के परम श्रेष्ठता बताया। अब भगवान कहते हैं सुनो, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 3 श्लोक में निर्गुण भक्त के बारे में मैं बताता हूं। तीसरा और चौथा में निर्गुण भक्त के बारे में वर्णन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूत हिते रताः। इन दो श्लोक में भगवान निर्गुण निराकार के दो प्रकार के बताया। एक है निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में और एक है निर्गुण निराकार उपासक के बारे में। दो, ये दोनों श्लोक को जब हम देखेंगे इस प्रकार के देखना। पहले निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्म कौन है? अक्षरम। ये तू से बता दे कि अलग है, इससे सगुण साकार से अलग है। तू माने अलग, इंडियन, उनसे अलग है। किनसे अलग है? जो दूसरे श्लोक में बताया। ये तो अक्षरम, वो जो निर्गुण निराकार है उसका नाम है अक्षर है। अक्षर है जो नष्ट नहीं होता है, क्षर नहीं होता है। अक्षर ब्रह्म योग एक अध्याय ही है। उस परमात्मा का वर्णन करने के लिए एक अध्याय दिया गया, अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय। वो अक्षर है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षरम, अक्षरम। वो शब्द का विषय नहीं है। हालांकि एक अक्षर को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट को अक्षर कहते हैं, इसको अक्षर कहते हैं। संस्कृत के अक्षर, हिंदी के अक्षर, वो तो उस शब्द को यहाँ लाया गया। असली रूप में उस परमात्मा का नाम ही अक्षर है। न क्षरति इति अक्षरः, जो नष्ट नहीं होता है। अच्छा, ये सब अक्षर को भी अक्षर क्यों कहा गया? जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, ये भी नष्ट नहीं होता है। ये व्यवहार में शब्द जैसे तैसे, ये नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर कहते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है? अव्यक्त अक्षरम अनिर्देश्यम। अनिर्देश्यम माने जिसको देख नहीं सकते, जिसको निर्देश नहीं कर सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते, बतलाया जाया नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक अंग्रेज में है, which cannot be said that cannot be told, which cannot be said that cannot be told। लाओ से चाइना के एक दार्शनिक थे, ताओ ते तिंग करके एक ग्रंथ भी लिखा है, उसकी एक सुंदर कहानी भी। वो लिखना ही नहीं चाहते थे, मगर राजा को पता चला इतना बड़े ज्ञानी है, कब चल बसेंगे। देश के लिए एक धरोहर है, कुछ तो लिख के जाएं। तो उन्होंने आकर के कहा, वो मना किया, मैं नहीं लिखूंगा। जंगल में रहते थे, जस्ट एक छोटी कुटिया है, वही रहते थे। तो जंगल के पुराने जमाने में भी फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट का भी एक ऑफिसर रहता था। कोई आना जाना, कोई लकड़ी काट दिया, वो सब कुछ। तो राजा ने उसको बोला, देखो ये साधु जा ना पाए, मैं वो नहीं जाएंगे, मैं परम भक्त हूँ उनका, मैं जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बैठता हूँ। तो तुमको कुछ बोलते हैं, कभी कभार बोल देते हैं ना, तुम तो भक्त हो, तुम प्लान करो उनसे किताब लिखने के लिए। तो लाओत्से ने देखा कि राजा भी जबरदस्त कर रहा है, ये मेरे जो परम भक्त है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, जो टैक्स देने वाले टिकस देते हैं, उसके बाद ही आना जाना हो सकता है, ये भी पीछे पड़ा हुआ है, तो मैं भाग जाता हूँ। तो जो भागे पकड़ लिया इसने कि गुरुदेव आप नहीं जा सकते हैं, आप इतने साल रहे, अगर जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, खाली है ना, जो आपका ज्ञान है ना वो हमें दीजिए। तो जो दिया उसको कहते ताओ ते तिंग, जिसको हम
उपनिषद के भाषा में कहेंगे ताओ फिजिक्स, ताओ उपनिषद। उन्होंने सूत्र के रूप में बताया। जो दर्शन होता है ना सूत्र में, जैसे न्याय सूत्र, जितने भी 6 सूत्र है ना, सब सूत्र में ही है, श्लोक नहीं, सूत्र। तो उनकी भाषा में है। पहले ही सूत्र इंग्लिश में सुन लो। पहला है, इफ गॉड इज डिफाइंड इट इज डिफाइंड। स्टार्टिंग में बोला, गॉड इज डिफाइंड देन गॉड इज डिफाइंड। गॉड उसको कहते हैं जो डिफाइन नहीं कर सकते, अनिर्देश्य। अभी समझ में आया? फिर उन्होंने सूत्र तो लिखा, उन्होंने सोचा यही प्रारब्ध होगा, मुझे जाना भी है, और ये परम भक्त भी है, इतने साल से आता था, सेवा करता था, चाह रहा है, चलो। तो जो लाओ त्से ने कहा और वो भक्त ने सुना और लिखा होगा, आज जगत में प्रसिद्ध है ताओ ते तिंग, लाओ त्से सूत्र करो। उन्होंने फर्स्ट ही लिखा है, गॉड इज डिफाइंड, गॉड इज डिफाइंड, अनिर्देश्य, अव्यक्त। स्वरूपतः परमात्मा अव्यक्त है, और वो जो व्यक्त हुआ है ये केवल माया है, सचमुच व्यक्त नहीं है। हमको लग रहा है ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के दृष्टि से महतत्व तो हो गए, हिरण्यगर्भ हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल हो गए, ये सब हमको लग रहा है, पर है नहीं। अव्यक्तम पर्युपासते। और क्या लक्षण है? सर्वत्र का, ये परमात्मा चारों तरफ गए हुए हैं, सर्वत्र का, चारों तरफ गए हुए हैं, सर्वत्र का। एक कथा है, बीरबल के विरुद्ध में सब लोग लग गए, बाकी सब कवि, सभासद अकबर को कहने लगे, जहां पना आप एक ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो वो उत्तर नहीं दे सकते ना। कैसे? आप पूछिए, तुम्हारा हिंदू भगवान जो नहीं कर सकता है मगर मैं कर सकता हूं, देखेंगे वो पिघल जाएगा, उबल जाएगा वो। आप पूछिए। अकबर पे लगा बात सही है, देखते पूछते हो क्या उत्तर देता है। तो सब लोग सभासद में हैं, बैठे हैं। बीरबल, आज एक प्रश्न पूछना, उत्तर देना है तुमको ना। मैं कर सकता हूं, मैं जहां बना, अकबर कर सकता है, और तुम्हारा भगवान नहीं कर सकते। ये तो इंसल्ट टू बीरबल, इंसल्ट टू हिंदू। सब लोग खुश। मुसलमान सभासद लोग देखते हैं क्या आंसर देंगे। तो तुरंत कहा, हमारे भगवान कहीं भी नहीं जा सकते और आप कहीं भी जा सकते हैं। ये क्या बात है? क्योंकि हमारा भगवान पहले से ही है, सर्वत्र गए। जहां सर्वत्र गए वो कहां जाएंगे? पर आप नहीं है, इसी बहाने बता भी दिया, लिमिटेड, मना भी नहीं कर सकते हो। प्रश्न पूछा था, उसको बोलते काकू व्यक्रोक्ति न्याय, निंदा के माध्यम से। तो भगवान सर्वत्र अचिंत्यम, मन का विषय नहीं है ये, मन से चिंतन नहीं कर सकते। देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया। कूटस्थ, कूट माने निहाई को कहते, कूट, कूटस्थ को निहाई, निहाई जो होता है ना, जो सुनार लोहार लोग रखते हैं और उसमें रख करके पीटते हैं, उसको कहते हैं। वो परिवर्तन नहीं होता है, कूट, वो जो निहाई, बाकी चेंज हो जाता है, ऐसे कूटस्थ। और एक कूट का अर्थ है माया, माया में भी जो स्थित है, कूटस्थ। अचलम, जो चल नहीं है, अचलम। ध्रुवम, जो ध्रुव है, सत्य है। कितना लक्षण देखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 नंबर श्लोक में परमात्मा के बारे में 8 लक्षण बताया। ऐसे जो चिंतन करते हैं,
अब 4 नंबर श्लोक में भक्त के लक्षण बताए। कौन से? निर्गुण निराकार भक्त, ज्ञानी के लक्षण। एक है संनियमेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय ग्रामम माने गांव बोलते हैं ना, गांव माने जहां पर इकट्ठा लोग रहते हैं ना, उसको गांव कहते हैं। गांव का अर्थ ही है जहां इकट्ठा रहते हैं। इंद्रियों का इकट्ठा माने 10 इंद्रिय। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय संकुला, इंद्रिय जो कॉम्बिनेशन है। एक इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया और दूसरा इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, कहते नहीं है। सब इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया, संनियमेन्द्र ग्रामम, सब इंद्रियों को जिसने कंट्रोल किया, सर्वत्र समबुद्धय, जिसके बुद्धि चारों तरफ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, परमात्मा को ही जो देखता है, वो जो परमात्मा को जो देखता है, सर्वभूत हिते रताः, उनकी रति, रति में प्रेम, उनके अंदर भावना केवल सर्वभूत हित है, किसी के अहित वो चाहता ही नहीं। ऐसे मुझे प्राप्त करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो लोग भी मुझे प्राप्त करते हैं। ये आपको कैसे? भगवान आपको तो पहले द्वितीय में बताया कि जो मया वश्यमन वो प्राप्त करते हैं, आप तो सगुण साकार हो। अरे बाबा मैं निर्गुण निराकार भी हूं, दोनों में मुझे बताया था। उसमें भी मेरा ही स्वरूप है, इसमें भी मेरा ही स्वरूप है। क्या करें, जिसके जैसे इच्छा है। कोई पूर्व अपना प्रारब्ध लेकर आया है निर्गुण निराकार चिंतन करने के लिए, इसलिए आप कभी कभी ना, जैसे हम लोग चिन्मय मिशन में, ज्ञान मार्ग में इतने कम लोग आते हैं, और कहीं दूसरे जाओ इतना इकट्ठा हो जाते हैं, वो तो लगता है कि ऐसे कैसे ना, उनका भी प्रारब्ध इसी में उसी में ही है, अभी यहाँ नहीं आए, चिंतन करने के लिए हुआ नहीं, तो ये कठिन आएगा। अगर उनका थोड़ा सा बैठा हो ना, थोड़ा सुनो, तो समझ में नहीं आता, मजा भी नहीं आता। और डेकोरेशन, नाच गान, वो मजा आएगा। अभी उस स्थिति में आने के लिए समय लगेगा, समझिए, और जन्म भी लगेगा, लग भी सकता है। इसलिए अच्छा है कि हम जो करना है अब कर रहे हैं, यही करना है सबको, सबको यही चिंतन करना है। तो जो उपनिषद का मार्ग है ना अर्जुन, जैसे कठोपनिषद में अशब्द अस्पर्श अरूपम बताया, ऐसे जो निर्गुण निराकार का चिंतन करता है। 3 नंबर में जो बताया ना, अप्रकट न जिसका कथन हो कभी, अक्षर को बता दिया अप्रकट हो, अनिर्देश्य को बता दिया कथन हो कभी, अव्यक्त अचल अविनाशी सर्वव्यापी भी, अटल एक रस जो न मन का विषय। वो परमात्मा कौन है? सिंपल सिंपल हिंदी शब्द में देखिए, अप्रकट न जिसका कथन हो न कभी, अचल है, अविनाशी है, सर्वव्यापी भी, अटल, अचल को अटल बताया, एक रस, एक रस यहाँ पर ने मूल संस्कृत में नहीं है, उन्होंने जोड़ा एक रस, जो न मन का विषय, मन का विषय नहीं है, अचिंत्यम को मन का विषय, पूजा करे जो मेरी, इसी तरह जो ऐसे चिंतन करता है ना अर्जुन, जो उपासना करता है, पूजा माने उस जैसे पूजा करते हैं वैसे नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार के बारे में चिंतन ही करता है, चिंतन ही उनके लिए पूजा। क्योंकि ब्रह्म को पूजा नहीं कर सकते, नेदम यदि तुम उपासते, कैनोपनिषद में कहते हैं उसको ब्रह्म जानो जिसको उपासना नहीं कर सकते, और जो तुम उपासना करते हो वो सगुण साकार है, और सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं है। कैनोपनिषद में स्पष्ट मना कर दिया।
ऐसे जो उपासना करता, मैंने चिंतन करता है, वश करके अपनी सभी इंद्रियों को वश कर देता है, सब में ही बुद्धि बराबर बना, बुद्धि सब में बराबर है, सर्वत्र समदर्शना। ऑलरेडी भगवान ने पंचम षष्ठ अध्याय में कहा है, लगे रहते हित में सभी जीवों के हित में ही जिसका मन लगा हुआ है, सभी जीव के हित में ही जिसका मन है, पा लेते अर्जुन वो भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान अर्जुन कहते भगवान मैं भी करूं तो निर्गुण निराकार चिंतन करूं। अरे अर्जुन, ये निर्गुण निराकार चिंतन तो कर सकते कि नहीं है, मैं तुमको बता देता हूं। तो भगवान कल बताएंगे निर्गुण निराकार के चिंतन सरल है कि कठिन है, वो हम लोग कल लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।